हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एमएसटी का जो एग्ज़ाम है, इसमें बायोलॉजी में चैप्टर वाइज वेटेज जो है ये कैसा रहने वाला है या फिर कैसे रहते आया है ना। देखो, सीईटी के एग्ज़ाम में हमें पता है कि 100 मार्क का हमारा पेपर है और हर लेसन कंपलसरी है। जैसे बोर्ड में होता है कि कोई लेसन जो है इसका वेटेज मतलब विथ ऑप्शन ज़्यादा है, सीईटी में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर लेसन जो है, हर लेसन का जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर लेसन में से सारे के सारे कंपलसरी, ऑल 100 क्वेश्चन आर कंपलसरी, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि हमारे मार्क्स डिड्यूस नहीं हो जाते, बट स्टिल सारा ही सिलेबस करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमें बाकी सारे बेसिक्स तो पता है कि क्लास 11th के भैया 4 लेसन है, 12th का पूरा 15 लेसन का जो हमारा सिलेबस है, एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड इन सीईटी। तो यहाँ देखो, ये जो हमारा चार्ट है ना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज़ दी चैप्टर वाइज वेटेज फॉर आवर सीईटी एग्जाम। अब देखो, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट हमारा लेसन जो दिया है बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो बायोमोलिक्यूल के सामने मैंने 4 मार्क्स लिखे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 4 ही सवाल आएंगे। क्या होता है कि ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ एन एवरेज नंबर, है ना। हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट में, एक पेपर में इस लेसन में से 6 सवाल आए हो और किसी इसमें 7 भी सवाल आ सकते हैं, बट मे बी पॉसिबल है कि किसी एक पेपर में हार्डली 3 सवाल आए या फिर 4 ही सवाल है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हर एक ईयर में बहुत सारी शिफ्ट हो रही है। जैसे 23 में 12 शिफ्ट हो गई थी, 24 में भी वैसा ही हाल था, है ना। तो अलग अलग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करके जो एवरेज वैल्यू हमारी निकली है ना, उस एवरेज को कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको दिया है ना। तो यहाँ देखो आप, एज यू कैन सी कि हमारा जो क्लास 11 का जो सेक्शन है ना, क्लास 11 20% वेटेज रखेगा और क्लास 12 जो है ये 80% वेटेज रखता है ना। तो यहाँ एज यू कैन सी ये जो हमारे लेसन्स है ना, अप्रॉक्सीमेटली देखो, हो सकता है कि कभी, अब यहाँ पे ये चारों का जो टोटल है ये 19 मार्क्स का आ रहा है। अब अगेन 20 मार्क्स का हमारा वेटेज है, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज हम जब निकाल रहे थे, एवरेज जब निकाल रहे थे, है ना, समटाइम्स इट माइट कम 4.3, कभी कभी ये आ सकता है 4.6 या फिर कभी 5.1, ऐसी ये एवरेज वैल्यूज आ जाती है कभी कभी, है ना। राउंड फिगर में हमने वैल्यूज रखी, इसलिए आपको ये यहाँ पे टोटल 20 नहीं दिख रहा है ना। अदरवाइज हमारे ये चारों चैप्टर्स का वेटेज मिला के, मतलब 11th के ये जो 4 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, चारों का मिला के 20 मार्क का वेटेज। और बाकी बचे ये जो 15 लेसन है, दीज 15 लेसन्स आर फॉर 80 मार्क्स, है ना। तो इन 15 लेसन्स में से एज यू कैन सी, देखो पहले हमारे जो 2 लेसन्स है ना, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, एवरेज क्वेश्चंस जो है ये है भैया 6, ठीक है, एवरेज बात कर रहे हैं। मतलब एक पेपर में आपको कम से कम 6 सवाल, 7 सवाल, समटाइम्स 8 सवाल भी इस लेसन में से दिख सकते हैं, है ना। अच्छा, बाद में देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवरेज वेटेज रखते हैं। देन वही अगर हम बात करें ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब मोस्टली तो देखो, मोस्ट ऑफ द लेसन्स यू विल सी कि ये एवरेज ही इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। 5 सवाल आराम से हर लेसन में से आ सकते हैं। ये वैल्यू को जो थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है वो लेसन्स कौन से हैं, तो एक हमारा पहला लेसन है देखो, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और दूसरा जो लेसन है दैट इज आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये दोनों लेसन जो है दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। जैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन का टॉपिक अलग है, सर्कुलेशन का टॉपिक अलग है ना, दिए एक ही लेसन में, बट दीज 2 टॉपिक्स हैज़ टू बी स्टडीड सेपरेटली, है ना। तो ये हमारा लेसन जो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसके लिए भैया टोटल एवरेज 8 मार्क्स, हाँ। और भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन में हम पढ़ते हैं हमारा न्यूरल कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, सेकेंड हाफ ऑफ द लेसन में हम पढ़ते हैं कि केमिकल कंट्रोल, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स, है ना, वो पढ़ी जाती है। तो दोनों ही पार्ट्स मिला के हमारे इस लेसन के ऊपर से काफ़ी सारे सवाल बन रहे हैं, मतलब एवरेज तो हमारा बन रहा है 9 मार्क्स का, है ना। 9 सवाल आते हैं एक ही लेसन में से। फिर उसके बाद देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लेसन, अगर टेक्स्ट बुक में देखो तो काफ़ी लंबा सा है, बट सवाल जो है एवरेज 4 सवाल आ जाते हैं, है ना। फिर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अगेन 5 सवाल। बायोटेक जो है, बायोटेक देखो वैसे लेसन, अगेन इट इज़ जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अच्छा लेसन है, कंसेप्चुअल लेसन है। कुछ पेपर में हो सकता है कि कभी 7-8 क्वेश्चन भी दिख जाए, कुछ पेपर्स में ये वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो जाती है ना, बट एवरेज इतने सालों का जो मैंने एनालिसिस किया उसमें हमें पता चलता है कि भाई
ऑन एन एवरेज 5 ही सवाल बन रहे हैं इसमें से भी, है ना। फिर उसके बाद में ये हमारे इकोलॉजी के जो लेसन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो है लास्ट वाला, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशूज़, है ना। तो इस तरीके से देखो ये हमारा चैप्टर वाइज वेटेज हो गया। तो आई होप ये आपके लिए मतलब हेल्पफुल था ये चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो अभी आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होंगी कि भैया कौन सा लेसन कितना वेटेज रखता है। बट देन अगेन चैप्टर्स सारे ही प्रिपेयर करने हैं, कोई भी ऐसा लेसन नहीं है कि जो हमारे लिए ऑप्शन में रह सकता है ना। तो आप लेसन का इंपॉर्टेंस समझिए और उसको उसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। ठीक है, चलो और भी कोई अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है या फिर किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड है हमारी तरफ से, सो प्लीज़ लेट अस नो एंड विल बी देयर टू हेल्प यू, है ना। थैंक यू।